Hello students, myself इंदु देवल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज हम बीए पार्ट सेकंड की सेकंड क्वेश्चन पेपर राजस्थान का भूगोल के टॉपिक राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं सिंचाई क्या होती है। वर्षा के अभाव में भूमि को कृत्रिम तरीके से जल पिलाने की क्रिया सिंचाई कहलाती है। जिन स्थानों पर वर्षा का अभाव पाया जाता है वहाँ पर कृत्रिम रूप से जल से सींचना या भूमि को जल पिलाना सिंचाई कहलाता है। राजस्थान का कृषि संचित क्षेत्रफल 61.35 लाख हेक्टेयर है। राज्य के कुल सघन कृषि क्षेत्र का यह 31.90% है। राजस्थान का 2/3 भाग असंचित है, जो कि वर्षा पर निर्भर करता है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई वाले जिले हैं श्रीगंगानगर, अलवर, जयपुर और हनुमानगढ़। सर्वाधिक सिंचित फसलें यानी सिंचाई से सर्वाधिक उत्पादित फसलें हैं गेहूं, सरसों और कपास। राजस्थान में सिंचाई के साधन देश के कुल सिंचाई संसाधनों में राजस्थान का 1.16% उपलब्ध है। राजस्थान में कुल 4 सिंचाई स्रोतों से सिंचाई की जाती है। पहला है कुएं नलकूप, दूसरा है नहरें, तीसरा है तालाब और चौथे में अन्य साधन आते हैं। कुएं और नलकूप द्वारा सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित होता है, जो कि है 65.57%। नहरों द्वारा 32.84%, तालाबों द्वारा 0.47% और अन्य साधनों द्वारा 0.3% सिंचित होता है। कुएं और नलकूपों का स्थान प्रथम, नहरों का स्थान द्वितीय, तालाबों का तृतीय और अन्य साधनों का चतुर्थ स्थान है। कुएं और नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जयपुर में, नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर में और तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा में होती है। सिंचाई परियोजनाएं जो हैं वो 3 प्रकार की होती है। लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और दीर्घ सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना उन्हें कहा जाता है जिनके द्वारा 2000 हेक्टेयर तक का क्षेत्र सिंचित होता है या लाभान्वित होता है, जबकि मध्यम सिंचाई परियोजनाएं उन्हें कहा जाता है जो 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक का क्षेत्रफल लाभान्वित होता है। दीर्घ सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल सिंचित किया जाता है। राजस्थान में सिंचाई की परियोजनाएं। राजस्थान में पहली है परियोजना गंग नहर परियोजना, द्वितीय है इंदिरा गांधी परियोजना, तीसरी है भागड़ा नागल परियोजना, चौथी है चंबल नदी घाटी परियोजना, पांचवी है माही बजाज सागर परियोजना, छठी है व्यास परियोजना, सातवीं है नर्मदा नहर परियोजना और आठवीं है इंदिरा गांधी परियोजना। इस वीडियो में हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना तक डिस्कशन करेंगे। नमी है जाखम बांध परियोजना, 10वीं परियोजना है जवाई बांध परियोजना, 11वीं है पांचना बांध परियोजना, अगली है बनास बांध परियोजना, 13वीं है
इसरदा बांध परियोजना, फिर है लखवार बांध परियोजना, अगली है गुड़गांव बांध परियोजना, गुड़गांव नहर परियोजना, 16वीं है भरतपुर नहर परियोजना और अन्य सिंचाई परियोजनाएं। आइए स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं गंग नहर परियोजना की। यह परियोजना राजस्थान की पहली नहर परियोजना है। इसका निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया, जिसके कारण इन्हें राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है। यानी महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान के भागीरथ की उपमा दी गई। 5 दिसंबर 1921 के अंदर हुसैनीवाला हेड बॉक्स फिरोजपुर पंजाब में इसकी आधारशिला रखी गई। इसका उद्घाटन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। 26 अक्टूबर 1927 को शिवपुर हेड बॉक्स के आगे इसे उद्घाटन किया गया। राजस्थान में ये संख्या गांव श्री गंगानगर में प्रवेश करती है। इस नहर परियोजना की कुल लंबाई 129 किलोमीटर है, जो कि फिरोजपुर से शिवपुर हेडवर्क्स तक की लंबाई है। इस परियोजना की 112 किलोमीटर की लंबाई पंजाब में और 17 किलोमीटर, जो शेष 17 किलोमीटर है, वो राजस्थान के अंतर्गत आता है। इस परियोजना की लंबाई के आगे 1280 किलोमीटर की वितरिकाएं शामिल है, जिनसे लाभान्वित जिले हैं श्री गंगानगर और बीकानेर। 1980 में इसमें मरम्मत का कार्य प्रारंभ किया गया। गंग नहर लिंक चैनल, जो कि लोहागढ़ हरियाणा से साधुवाली श्री गंगानगर तक है, मई 2000 को मरम्मत करते हुए केंद्रीय जल आयोग ने सहायता प्रदान की थी। स्टूडेंट्स, अगली परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यह विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर परियोजना है। इसके उपनाम भी हैं। इसे राजस्थान की मरुगंगा या राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। बीकानेर रियासत के सिंचाई इंजीनियर श्री कंवर सेन द्वारा प्रेरणा प्राप्त हुई। 1948 में भारत सरकार के समक्ष बीकानेर रियासत में सिंचाई की आवश्यकता नामक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। 1952 में फिरोजपुर पंजाब में सतलज और व्यास नदियों के संगम पर हरिके बैराज बनाया गया। 1952 में फिरोजपुर पंजाब में सतलज और व्यास नदियों के संगम पर हरिके बैराज बनाया गया। इस नहर का निर्माण 31 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत ने इस नहर की नींव रखी। इस नहर का शुभारंभ 11 अक्टूबर 1961 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने नहर की नौरंग देसर वितरिका में जल प्रवाहित करके किया। इस नहर का निर्माण 2 चरणों में पूरा हुआ है। प्रथम चरण, जिसका नाम राजस्थान फीडर है, हरिके बैराज बांध से मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ तक राजस्थान फीडर है। इसकी कुल लंबाई 204 किलोमीटर है, जो कि 169 जिसकी लंबाई है वो हरियाणा में है। पंजाब के अंतर्गत है
169 किलोमीटर जो लंबाई है वो हरियाणा प्लस पंजाब दोनों में है, और शेष जो 35 किलोमीटर आती है वो राजस्थान राज्य में है। जल का दोहन इसमें नहीं होता है। इसके अंतर्गत जो वितरिकाएं हैं उनकी कुल लंबाई 3075 किलोमीटर है। द्वितीय चरण के अंतर्गत, जिसका नाम इंदिरा गांधी नहर है, यह मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ से मोहनगढ़ जैसलमेर तक विस्तृत है। 1986 में इसे बढ़ाकर गडरा रोड बाड़मेर तक कर दिया गया। IGNP का यह 0 पॉइंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसे गडरा रोड बाड़मेर को IGNP का 0 पॉइंट कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 259 किलोमीटर, इस लक्ष्य को बढ़ाकर 445 किलोमीटर कर दिया गया। यानी इसकी कुल लंबाई इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 445 प्लस 204 यानी 649 किलोमीटर है। इसमें से 480 किलोमीटर राजस्थान में और 169 किलोमीटर जो है वो हरियाणा और पंजाब के अंतर्गत आती है। वितरिकाओं की लंबाई की बात करें तो 5112 किलोमीटर के लक्ष्य को बढ़ाकर 5985 किलोमीटर कर दिया गया। यानी कुल लंबाई वितरिकाओं की 5985 प्लस 3075 किलोमीटर यानी 9060 किलोमीटर वितरिकाओं की कुल लंबाई है। इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम राजस्थान नहर था। 3 अक्टूबर 1984 को इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर रखा गया। इसके अंतर्गत लाभान्वित जिले जो हैं वो कुल 8 हैं। इसके अंतर्गत हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर व बाड़मेर जिले लाभान्वित हैं। इंदिरा गांधी नहर की कुल 9 शाखाएं, 1 उपशाखा और 7 लिफ्ट नहरें हैं। 9 उपशाखाओं की बात करें तो इसके अंतर्गत है रावतसर शाखा, सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा, चौथी है पुंगल शाखा, 5वीं दातौर, छठी बिरसलपुर शाखा, 7वीं है चारणवाला शाखा, 8वीं है शहीद बीरबल शाखा और 9वीं है सागरमल गोपा शाखा। एक उपशाखा है इंदिरा गांधी नहर की, वो है बाबा रामदेव उपशाखा। यह मोहनगढ़ जैसलमेर से गडरा रोड बाड़मेर तक है। यह जो है वो IGNP की एकमात्र उपशाखा है। इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं में 7 लिफ्ट नहरें हैं। पहली है चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। इसका पुराना नाम नौहर साहवा लिफ्ट नहर था। इसमें शामिल ज़िले हैं श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू। दूसरी है श्री कंवर सेन लिफ्ट नहर। पुराना नाम था बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर। इसमें शामिल ज़िले हैं श्री गंगानगर और बीकानेर। यह सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है। तीसरी है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। इसका पुराना नाम था गजनेर लिफ्ट नहर। इसके अंतर्गत शामिल ज़िले हैं लिफ्ट बीकानेर और नागौर। चौथी है इसमें वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। पुराना नाम था बांगड़सर लिफ्ट नहर। शामिल ज़िले हैं इसके अंतर्गत बीकानेर और यह सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। 5वीं लिफ्ट नहर है करणी सिंह लिफ्ट नहर। पुराना नाम था कोलायत लिफ्ट नहर। इसके अंतर्गत शामिल ज़िले हैं बीकानेर, जयपुर, बीकानेर और जोधपुर। छठी लिफ्ट नहर है गुरु जंबुएश्वर लिफ्ट नहर। इसका पुराना नाम फलौदी लिफ्ट नहर था। इसके अंतर्गत शामिल ज़िले हैं बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। 7वीं लिफ्ट नहर है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। पुराना नाम था पोकरण लिफ्ट नहर।
इसमें शामिल ज़िले हैं जैसलमेर और जोधपुर। सिंचाई का कुल 30% लिफ्ट नहरों से और 70% शाखाओं से होता है। आईजीएनपी नहर पाकिस्तान की सीमा के समानांतर 40 किलोमीटर की औसत दूरी पर स्थित है। स्टूडेंट्स, ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना मैप के अंतर्गत आप देख सकते हैं। मैप में यह है सतलज और व्यास नदियाँ, इन दोनों के संगम पर यहाँ हरिके बैराज के अंतर्गत हरिके बैराज बनाया गया है इन दोनों के संगम पर। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये मत्स्यतावाली से हनुमानगढ़ में राजस्थान में एंटर करती है और इसकी लंबाई यहाँ तक मोहनगढ़ और मोहनगढ़ से गडरा रोड तक ये उपशाखा है। और ये हैं लिफ्ट नहरें जो लाल रंग से दिखाई गई हैं, और ये इसकी अन्य ये लिफ्ट नहर आप देख पा रहे हैं लाल रंग से। आइए अब बात करते हैं भाखड़ा नागल बांध परियोजना की। यह भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। यह परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान की इसमें कुल 15.2% हिस्सेदारी है। इसके अंतर्गत लाभान्वित जिले हैं श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। इसके अंतर्गत 2 बांधों का निर्माण किया गया है। निर्माण 1962 में किया गया था। पहला है भाखड़ा बांध। यह बांध सतलज नदी पर पंजाब के होशियारपुर ज़िले में भाखड़ा स्थान पर बनाया गया। भारत का यह दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। पहला है टिहरी बांध उत्तराखंड में। इसके जलाशय को गोविंद सागर नाम दिया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी थी। दूसरा है नांगल बांध। यह बांध भाखड़ा बांध से 12 किलोमीटर पहले एक घाटी के अंदर घाटी में बनाया गया है। यह अन्य नहरों को जलापूर्ति करता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी थी। अगली परियोजना है चंबल नदी घाटी परियोजना। यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। दोनों राज्यों की 50-50% हिस्सेदारी है इसके अंतर्गत। इस परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया गया और इसमें 4 बांधों का निर्माण किया गया। प्रथम चरण 1953 से 1960 तक चला। इसके अंतर्गत 2 बांधों का निर्माण किया गया। पहला है गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले में बनाया गया। दूसरा है कोटा बैराज बांध जो कि कोटा शहर राजस्थान में बनाया गया। दूसरा चरण चला 1960 से 1970 तक। इसके अंतर्गत राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया रावत भाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। तीसरे चरण के अंतर्गत 1970 से 1973 के अंतर्गत जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया बोरावास कोटा राजस्थान में। चंबल नदी घाटी परियोजना से कोटा, बूंदी और 12 जिले राजस्थान के लाभान्वित हैं। इसके अंतर्गत दाई नहर पर 8 लिफ्ट नहरें हैं जो कि कोटा में जालीपुरा दिगोद लिफ्ट नहर है। 12 में अंता माइनर, पंचेल, गणेशगंज, सोरखंड और कचारी लिफ्ट नहर आती है। ये स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं मैप में चंबल नदी घाटी परियोजना। इस पर यह है चंबल नदी और ये यहाँ पर है गांधी सागर बांध। दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध। तीसरा है जवाहर सागर बांध और चौथा है कोटा बैराज बांध। ये गांधी सागर बांध जो है वो एमपी के मंदसौर ज़िले में बनाया गया है। राणा प्रताप सागर
चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा शहर में बनाया गया है। और बाकी के 2 बांध जो हैं, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध, वो कोटा में बनाए गए हैं। इनसे सिंचाई और जल विद्युत लाभ प्राप्त किया जाता है। अगली नहर परियोजना है नर्मदा नहर परियोजना। इस नहर परियोजना का उपनाम है मारवाड़ की जीवन रेखा। यह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। इसके अंतर्गत सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया नर्मदा नदी पर गुजरात में। नर्मदा नहर इसका निर्माण किया गया है, जो कि इसकी कुल लंबाई 533 किलोमीटर है। इसके अंतर्गत 458 किलोमीटर की लंबाई गुजरात में है और 75 किलोमीटर राजस्थान में है। यह राजस्थान में सीलू गांव जालौर से प्रवेश करती है। इसके अंतर्गत लाभान्वित जिले सांचौर, जालौर का सांचौर और बाड़मेर का गुडामलानी है। राजस्थान की यह पहली परियोजना है जिसमें सिंचाई फव्वारा पद्धति से होती है। नहर के दाईं ओर 3 लिफ्ट नहरें हैं। एक है सांचौर, दूसरी पनौरिया और तीसरी है भादरेड़ा लिफ्ट नहर। नहर के बाईं ओर 9 वितरिकाएं हैं। नहर के बाईं ओर 9 वितरिकाओं के नाम है वाघ, जैसला, भाटकी, बालेरा, इसरोल, रतोड़ा, केरिया, गांधव, मोनकी और भीमगौड़ा वितरिका। ये स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं मैप में नर्मदा नहर परियोजना। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं ये नर्मदा नदी है। यहाँ पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है। इससे नर्मदा नहर निकल रही है और ये राजस्थान के सीलू गांव जालौर से राजस्थान में एंटर होती है और ये राजस्थान के 2 जिलों जालौर और बाड़मेर को लाभ प्रदान करती है। यानी इससे 2 जिले लाभान्वित हैं, बाड़मेर और जालौर। अगली परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना। राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र की यह सबसे बड़ी परियोजना है। राजस्थान व गुजरात की यह संयुक्त परियोजना है। राजस्थान की इस परियोजना के अंतर्गत भागीदारी 45% और गुजरात की 55% है। इसके अंतर्गत 3 बांधों का निर्माण किया गया है। पहला है बजाज सागर बांध, जो कि बांसवाड़ा में है। यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। दूसरा है कागदी पिकअप बांध, जो कि यह भी पास ही में बांसवाड़ा में बनाया गया है। तीसरा है कडाना बांध, जो कि पंचमहल गुजरात में बनाया गया है। इससे लाभान्वित जिले हैं राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये माही बजाज सागर परियोजना मैप में ये है माही नदी। इसके अंतर्गत 2 बांधों का निर्माण किया गया है, बजाज सागर बांध और कागदी पिकअप बांध, जो कि दोनों ही बांसवाड़ा ज़िले में है। और तीसरा है कडाना बांध, जो कि गुजरात के पंचमहल में स्थित है। अगली परियोजना है व्यास परियोजना। यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। 1971 में पोंग बांध का निर्माण किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत तिलवाड़ा, हिमाचल प्रदेश में यह सतलज और व्यास के लिंक चैनल पर स्थित है। यह इंदिरा गांधी नहर को पानी की सप्लाई करता है। अगली है राजीव गांधी परियोजना। इस परियोजना का पुराना नाम था सिद्धमुख नहर परियोजना। यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। भांगड़ा नागल हेडबॉक्स से ये जलापूर्ति की जाती है इसके अंतर्गत लाभान्वित जिले हैं नोहर, भादरा, हनुमानगढ़, तारानगर, सहवा, चूरू को।
इस परियोजना का निर्माण यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा प्रारंभ किया गया था, लेकिन 1998 के अंदर भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने पर इसका निर्माण कार्य बंद कर दिया गया और इसके बाद नाबार्ड की सहायता से इसे पूरा किया गया। स्टूडेंट्स, ये थी राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। धन्यवाद।